The ionization constant of water हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं, प्योर वाटर लेते हैं। प्योर वाटर हम जानते हैं कि पानी होता है वो एज एसिड और एज ए बेस दोनों तरह बिहेव करेगा। एसिड होगा तो इसका मतलब ये H+ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि H+ बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो क्या करता है, वो H2O के साथ रिएक्ट करके H3O बनाता है। और दूसरा, हाइड्रोजन जब ये डोनेट कर देता है या हाइड्रोजन इससे बाहर निकल जाता है तो OH- बचता है जो एज अ बेस बिहेव करता है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम होता है पानी के अंदर। जब जहाँ इक्विलिब्रियम होगा तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम इसका निकालें, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमारी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमने इनकी कंसंट्रेशन लिख दी है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है, पानी है, ये प्योर है और जो प्योर लिक्विड होता है उसकी कंसंट्रेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। इसलिए यहाँ पर प्योर लिक्विड को हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर H2O दोनों हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, KW इक्वल टू H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। K क्या है, कांस्टेंट है, W है किसका, वाटर का। तो वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह सकते हैं या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, KW विल बी इक्वल टू द H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव लिख सकते हो, H पॉजिटिव लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। यहाँ H पॉजिटिव भी आप लोग लिख सकते हैं। तो KW विल बी इक्वल टू द H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इन प्योर वाटर। प्योर वाटर जहाँ होता है वहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एट 290 केल्विन इज फाउंड दैट इट इज़ 1 × 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। अगर हम 1 मोल पर लीटर के 1 मोल वाटर लेते हैं तो उसके अंदर 1 लीटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई बताएगा, कितने मोल्स होते हैं, सॉरी 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 55.5 मोल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि प्योर वाटर के जब हम लेते हैं तो 298 केल्विन पर उसके पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁷ मोलैरिटी होती है। और क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में डिवाइड होता है, H+ में और OH नेगेटिव में, वाटर का एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, एक H+ में और एक OH नेगेटिव में, और दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ है तो OH की कंसंट्रेशन भी इसी टेम्परेचर पर कितनी होगी, वो भी 1 × 10⁻⁷ m होगी। पुट द कंसंट्रेशन, अब हमारे पास में KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷, हाइड्रोक्सिल आयन की भी कितनी होगी, 1 × 10⁻⁷। तो एक प्योर वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होगा, जिसे आयनिक गुणनफल भी कहते हैं हिंदी में, वो किसके इक्वल होगा, KW विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। और KW है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है, KW इज़ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे pH वैल्यू। pH वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन आयन किसको बताते हैं, हाइड्रोजन आयन हमें बताते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें बताती है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा।
अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, प्योर वाटर की हम बात करते हैं, अगर प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, इसमें मैं एसिड मिला दूं, थोड़ा सा एसिड मिला दूं तो क्या होगा? एसिड मिलाने पर इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जो पानी है वो कैसा नेचर का हो जाता है? एसिडिक नेचर। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इंक्रीज देन हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो हाइड्रोक्सिल आयन से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा। बेसिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। और जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो वहाँ वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो प्योर वाटर कैसा होगा? प्योर वाटर होगा न्यूट्रल। कंसंट्रेशन को हम जनरली मोलरिटी से डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम कंसंट्रेशन को मोलरिटी से शो करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन का, किसकी कंसंट्रेशन? मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। जब हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का लोग लेते हैं, लोगेरिथम लेते हैं, तो जो स्केल बनता है उस स्केल को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। दोबारा सुन लें एक बार। हाइड्रोजन का the logarithm of hydrogen ions concentration is called as pH scale. As we know, if P, ये अपने पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में पीएच स्केल के बारे में। आप 8वीं 9वीं 10वीं में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल आपको पता होगा 0 से 14 तक इसकी वैल्यू होती है। अगर पीएच किसी का 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक नेचर का होगा। पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी तो एसिडिक नेचर होगी। और पीएच अगर इक्वल होगा 7 के तो वो न्यूट्रल होगा। सो पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच क्या होता है? वो हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल होती है। मैथमेटिकली पीएच इज एक्सप्रेस्ड एज पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10 AH पॉजिटिव। आपको कई जगह AH प्लस मिलेगा। ए क्या होता है? ए को हम बोलते हैं, ये एक तरह से इसकी कंसंट्रेशन ही होती है, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पीएच विल बी इक्वल टू माइनस log 10 H पॉजिटिव आयन। पीएच स्केल आपने देखा होगा। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। 0 से 7 के बीच में जो होता है वो एसिडिक नेचर होती है। 7 से 14 के बीच में बेसिक नेचर होती है। ये पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल है, ठीक है। और 7 पे क्या होती है? किसी की पीएच अगर 0 कहेंगे तो वो एसिडिक होगी। किसी की पीएच मैं 6 कह दूं वो भी एसिडिक होगी। किसी की पीएच मैं 9 कह दूं वो बेसिक होगी। और किसी की पीएच अगर मैं 7 कहता हूं, 7 कहता हूं तो वो न्यूट्रल होगी। जैसे सोप है उसकी नेचर बेसिक है, लेमन है उसकी एसिडिक है, टेमरिंड है उसकी एसिडिक है, साल्ट है वो न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर किसी की पीएच 0 है तो उसको हम एसिडिक क्यों कहते हैं, या किसी की पीएच 14 है तो उसको हम मोस्ट बेसिक क्यों कहते हैं? वाई? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पीएच की जो फॉर्मूला है उस पर हम जाते हैं। तो पीएच का फॉर्मूला क्या कहता है? पीएच विल बी इक्वल टू द माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और अगर मैं इन दोनों को दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? यहाँ माइनस पीएच आ जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो log हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। अब अगर मैं इसका एंटी लॉग लूँ, इस इक्वेशन का यदि मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा? यहाँ आएगा हाइड्रोजन आयन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन रह जाएगा और ये पीएच है, ये 10 की पावर माइनस पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस पीएच 10 की पावर माइनस पीएच में कन्वर्ट हो जाएगा और log हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पर आप लिखते हो कि पीएच की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पीएच की वैल्यू 0 लिख दूँ तो 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगी? 0।
और 10 की किसी की पावर -0 होती है, वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 मोल पर लीटर। और जहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 हो जाती है वो मोस्ट एसिडिक हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। अब हम बात करेंगे लिंक बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। जैसे कि हम जानते हैं वाटर का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? KW विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर हम माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? KW will be converted to the minus log KW. Hydrogen ion concentration of hydrogen ion will be converted to the minus log H positive ion concentration, and hydroxyl ion concentration will be changes to minus log of OH negative. नोट, मैंने यहाँ नोट डाला है, नोट समझो। इफ़ वी टेक log of A and B, प्रोडक्ट ऑफ A and B, A और B मल्टीप्लाइकेशन में है, अगर हम इनका लॉग लेते हैं तो ये लॉग किस प्रकार चेंज होता है? ये चेंज हो जाता है log A प्लस log B। यहाँ पर भी क्या हुआ? ये माइनस साइन था, माइनस लॉग से इसको मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों का जब हम लॉग लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस लॉग आना चाहिए, क्योंकि हम माइनस लॉग ले रहे हैं तो प्लस और माइनस एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ दोनों तरफ माइनस के साइन है, ठीक है। हम जानते हैं PKW। अब माइनस लॉग KW को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो नेगेटिव लोगेरिथम होता है उसको हम बोलते हैं PKW। और हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH, एंड नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विल बी कॉल्ड POH। तो PKW किसके इक्वल हो जाएगा? PH एंड POH। पुट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन ऑफ प्योर वाटर। यहाँ इसके अंदर, इस वैल्यू के अंदर यहाँ इस इक्वेशन 1 में हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन रखते हैं। कौन सी? प्योर वाटर की। प्योर वाटर में अभी पीछे आपको बताया था, पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, और 10 प्योर वाटर में ये 10 की पावर -7 मोल पर लीटर होती है। तो यहाँ मैं ये वैल्यू रख दी है। माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, यहाँ मैंने लिखा माइनस लॉग 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। हाइड्रोक्सिल आयन की भी कंसंट्रेशन इतनी होती है, 10 की पावर -7 मैंने रख दिया। मैंने माइनस लॉग कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग अगर बाहर की तरफ है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 10 की पावर माइनस और 10 की पावर -7 ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो ये क्या आ जाएगा? PKW विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -14। अब हम क्या करते हैं, जब हम लॉग को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो पावर होती है वो आगे चली जाती है, जो पावर होती है वो आगे चली जाती है। माइनस का साइन था, माइनस आ गया। log 10 और log 14 को हमने सोल्व किया तो ये 14 आगे आ जाएगा, -14 आगे आ गया। अब बच गया हमारे पास में पीछे log 10, पीछे क्या बच गया? log 10। तो -14 और माइनस साइन दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। और log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो PKW विल बी इक्वल टू 14 इंटू 1, दैट इज़ द PKW विल बी इक्वल टू 14। तो PKW की टोटल वैल्यू माइनस log ऑफ KW विल बी इक्वल टू द 14। और PKW किसके इक्वल होगा? यहाँ से PH प्लस OH के, PH प्लस POH के। अब PKW 14 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं PKW विल बी इक्वल टू PH प्लस POH विल बी इक्वल टू 14। अगर कहीं पर आपके पास में PH की वैल्यू दे रखी हो तो आप POH की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? इसको मैं अभी वीडियो में आगे बताता हूँ। अब देखो, जैसे पीएच मैं यहाँ ले रहा हूँ, पीएच में ले रहा हूँ 1, तो इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? हम जानते हैं पीएच किसके इक्वल होता है, पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन।
अब दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग लेंगे, इस इक्वेशन का एंटी लॉग लेंगे तो पीएच किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीएच कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर माइनस पीएच में, और यहाँ से माइनस लॉग हट जाएगा, बचेगा H प्लस आयन। अब पीएच की यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में पीएच की वैल्यू रख दें तो 10 की पावर माइनस 1, ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। जब हम pH 1 लिखते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर माइनस 1। तो POH कितना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1 है। अब ध्यान से देखो तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अब ध्यान से देखोगे, अगर pH 1 है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ऊपर फार्मूले से आई 10 माइनस 1। pH 2 होगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 2 हो जाएगी। pH 3 होगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। और ऐसे करते करते जब हम नीचे pH 14 तक आते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 14 हो जाती है। तो ऊपर से नीचे आने पर pH तो बढ़ रहा है, pH की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घट रही है। यहाँ देखोगे हाइड्रोजन आयन pH बढ़ रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 14, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देखो 10 की पावर माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10। 10 की पावर 2 माइनस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/100। और 10 की पावर माइनस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/1000। ठीक है, तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर के अंदर नंबर्स बढ़ रहे हैं, डिनोमिनेटर के अंदर नंबर बढ़ेंगे तो टोटल वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन pH बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती है, और pH बढ़ने पर POH बढ़ता है। सॉरी, ये POH नहीं आएगा, ये आएगा OH की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है। अगर pH 1 है तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1 और हाइड्रोक्सिल आयन की होगी 10 की पावर माइनस 3। तो यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो 10 की पावर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1 है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी 10 की पावर माइनस 13 होगी। अगर 10 की पावर माइनस 2 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 12 होगी। जैसे जैसे pH बढ़ता है, नीचे की तरफ देखो pH 1, 2, 3 से 14 पे आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो घट रही है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और जब pH 14 आ जाता है उस समय हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 0 हो जाती है, जो 10 के इक्वल होती है, जो 1 के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, और वो मैक्सिमम होती है। इसका यहाँ लिखा हुआ है, नीचे आओगे pH बढ़ेगा लेकिन हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होंगे, नीचे की तरफ आओगे pH बढ़ेगा, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हम जानते हैं pKw इक्वल होता है pH प्लस POH के। अगर हमें दे रखा हो कि pH 1 है तो कैलकुलेट POH निकालनी है आपको, तो pKw इक्वल टू pH प्लस POH, और ये किसके इक्वल होता है 14 के इक्वल होता है। ये एक फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, पीछे अपना निकाल के आए हैं, इसको कैसे आया, तो pKw विल बी इक्वल टू pH प्लस POH, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है 14। यहाँ आपको दे रखा है pH इजिकल टू 1, pH आपको दिया है 1 और आपको कैलकुलेट करना है POH, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, pH की वैल्यू 1, POH हमने रख दिया वैसे का वैसे, और यहाँ 14 है। 1 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो POH यहाँ रह जाएगा, तो POH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 1 इजिकल टू 3। तो अगर किसी की pH 1 है तो उसकी POH की वैल्यू कितनी होगी 13, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 13। यहाँ भी देख सकते हो आप, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन pH 1 है तो कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 1 है, तो 10 की पावर यहाँ माइनस 13। POH कितना हो जाएगा, POH हो जाएगा 13। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
एक प्रॉब्लम दी हुई है। प्रॉब्लम देखोगे, प्रॉब्लम हमें दे रखी है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 3.8 इंटू 10⁻³ व्हाट इज इट्स पीएच। हमें दे क्या रखा है, दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन इन सॉफ्ट ड्रिंक की कंसंट्रेशन 3.8 इंटू 10⁻³ पीएच हमें निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log 10⁻10 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन माइनस log, अब यहाँ पर थोड़ा तो माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन, यहाँ हमने माइनस log 3.8 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, हमने पुट कर दी है। जब हम इसको इस तरह से अगर हम के हमारे पास में कोई मल्टीप्लाइकेशन आता है और उसे log में हमने चेंज करना होता है या log से मल्टीप्लाई करना होता है, तो देखो कैसे होगा। ये माइनस log 3.8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log 3.8 होगा। जो प्लस मल्टीप्लाइकेशन होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है और यहाँ आ जाएगा माइनस log, ये माइनस log इस 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log 10⁻³ बाहर साइन प्लस का है। इसको दोबारा अगर हम लिखें तो क्या आएगा, माइनस log 3.8 माइनस log 10⁻³। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस log 3.8 माइनस -3 log बेस 10 log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस log ऑफ 3.8 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 3 इंटू 1 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस log 3.8 प्लस 3। देखो बच्चों, अब मैं आपको log निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे log 3.8 मुझे दिया गया है और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5800। या मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहीं पे लिखते हैं अपना log 1 2 3 4। आपको इसको हल करना है। हल करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है 3.0913। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना कि मैंने log 1 2 3 लिया, 3 4 लिया और इसको जब हल किया तो आंसर कह सकता हूँ, इसका जो आंसर आया वो आया 3.0913। अब इसमें ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, इस 3 को हम बोलते हैं करैक्टरिस्टिक। और ये 0913 है, इसको हम बोलते हैं मेंटिसा। क्या बोलेंगे, मेंटिसा। अब ये कैसे आया, मेंटिसा कैसे निकालेंगे, करैक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये जो वैल्यू दी है इस वैल्यू को हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखोगे, log ऑफ 1 2 3 4। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log। अब साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता होगा 0 से 9 तक फर्स्ट डिजिट होता है, उसके बाद पॉइंट लगता है और इसको 2 3 4 में बदलूँगा तो मैं यहाँ इंटू 10⁻³ लगाऊँगा। बोलो, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, इसमें ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 क्या बनेगा, हमारा करैक्टरिस्टिक्स बनेगा। क्या बनेगा, करैक्टरिस्टिक। इसको हल करना भी बाद में सिखा दूंगा, लेकिन एक बार सीधा आप समझने का प्रयास करें। ये 10⁻³ हमारा करैक्टरिस्टिक बनेगा, मतलब यहाँ ये वैल्यू पुट होगी पॉइंट के पहले, जिसको मैंने यहाँ करैक्टरिस्टिक लिखा था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले इसका जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है।
1.2 नहीं, इसको आप बोलोगे 1 2 12। तो अब आप लॉग टेबल ध्यान से देखोगे, मैं अभी लॉग टेबल दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरे पास में लॉग टेबल है, मैंने आपको बताया ना, इसका हमने जोड़ा लेना है, पहले 2 अंकों को लेना है। तो यहाँ 1.2 नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा 12, ठीक है। तो मैं अब लॉग टेबल ले रहा हूँ। इस लॉग टेबल में देखो क्या क्या है, इसमें 0 1 2 3 4 9 तक ऊपर बॉक्स बने हुए हैं। फिर आगे मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 to 9 लिखा हुआ है। इस तरफ वर्टिकल कॉलम के अंदर यह नंबर दिए हुए 10 11 12। हमने 12 वाला कॉलम देखना है, ये 12 वाला कॉलम देखेंगे। 12 वाले कॉलम में 3 नंबर कॉलम आगे देखना है। 12 की रो में 3 नंबर कॉलम, 12 की रो में 3 नंबर कॉलम क्या आ रहा है, 0899। क्या आ रहा है, 0899। मैंने क्या देखा, 1 2 3 4 था ना, तो पहले 12 लिया, 12 के बाद क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, तो 3 नंबर कॉलम में हमने 12 को देखा, कितना आया 0899। ये 1 2 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में। और उसके बाद में देखोगे मीन डिफरेंस को इसमें ऐड करना होता है। तो 1 2 के बाद में 3 आया था, 3 हमने देख लिया, 3 नंबर कॉलम। अब हम देखेंगे मीन डिफरेंस का 4th कॉलम। देखो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 था ना, ये हमने 1 2 लिया, फिर उसका 3 नंबर कॉलम देखा। अब हम मीन डिफरेंस का 4th कॉलम देखेंगे, तो जो 4th डिजिट है वो हम देखेंगे। अब देखते रहिएगा, यहाँ ये 12 नंबर में हम आगे चले, ये हमारा 12 नंबर है, 3 वाला डिजिट वाला, ये 3 वाला, और इसका हमने 4 नंबर देखना है। तो कितना आ रहा है, ध्यान से देखोगे ये 14 आ रहा है। तो हमने यहाँ 0899 लिखा था, इसमें हम 14 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू है 1 2 3 4, इसको आपने ऐड करना है। कई बार यहाँ मीन डिफरेंस नहीं देकर ऐड लिखा होता है। तो यहाँ 9 4 13 और यहाँ 9 और 1 10। एक यहाँ से आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे, 1 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करोगे तो कितना हो जाएगा 11। फिर एक को कैरी फॉरवर्ड करोगे यहाँ पर तो 8 और 9, और यहाँ आ जाएगा 0। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मैंटिसा। ये हमारा क्या बनेगा, मैंटिसा। ये लगा लो, यहाँ मैंटिसा बनेगा। 0913 हमारा मैंटिसा है, और 10 की पावर में हमने इसको कन्वर्ट किया था, ये करैक्टरिस्टिक्स बनेगा। तो वैल्यू कैसे बनती है, देखो या मैंटिसा या करैक्टरिस्टिक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करैक्टरिस्टिक्स पहले लिखूँगा, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स के बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद मैं मैंटिसा लगा दूँगा 0913। ये आंसर आ जाएगा log 1 2 3। ये किसका आंसर है, ये है log 1 2 3 4 का आंसर है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, ये वाला क्वेश्चन। प्रॉब्लम 6.16, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉफ्ट ड्रिंक में दे रखी थी 3.8 इंटू 10 की पावर -3 मोलरिटी दे रखी थी। पीएच निकालना था, हमने इसमें वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यू आई थी -log 3.8 + 3। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आपने -log 3.8 निकालना है। अब ध्यान से देखोगे, मैं यही निकाल देता हूँ। -log 3.8 की वैल्यू निकालनी है। ये पहले से नेचुरल लॉग है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -log of 3.8 इंटू 10 की पावर 0। बोलो, क्योंकि ये तो पहले से नेचुरल लॉग है, ठीक है। ये 0 क्या बन जाएगा मेरा, अब ध्यान से देखोगे, ये 0 क्या बन जाएगा मेरा, ये 0 बनेगा मेरा करैक्टरिस्टिक बनेगा, ठीक है।
और मैंने अब क्या देखना है 38। अब 38 के आगे कुछ नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3800। तो 38 का 0 वाला कॉलम देखूँगा मैं लॉग के अंदर। 38 सॉरी ये तो एंटी लॉग है, ये 38 का 0 वाला कॉलम ध्यान से देखोगे, ये 0 से मैं नीचे आ रहा हूँ और इधर से लेफ़्ट से 38 का 0 5798। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 38 का कितना था 5798। ये मेरा मैंटिसा आ गया, और मैंटिसा आ गया तो इसका मतलब इसके आगे पॉइंट लगेगा। अब यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स कितना था मेरे पास में 0, वो 0 मैं यहाँ लगा दूँगा। तो log 3.8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5798। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये बन जाएगा 0.58। ये दोनों बड़े हैं 5 से तो इसको 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँ माइनस log 3.8 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में क्या है 0.58। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.58, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगेगा। ये माइनस का साइन है, माइनस log है ना, log 3.8 था तो log 3.8 की वैल्यू आई थी 5798। अब माइनस क्योंकि साइन आगे है तो ये बन जाएगा माइनस 0.58 प्लस का 3। अगर 3 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 2.42। और क्योंकि pH निकालनी है तो pH आ गया हमारे पास में 2.42। ये इसकी pH बन जाएगी। दोबारा से देख लें इसको। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं।